हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, भूगोल में जो आपका ब्रह्मांड और सौरमंडल चैप्टर है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वह है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने कि न्यूटन ने? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गैलीलियो ने। जी हाँ दोस्तों, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले जो है कि यह गैलीलियो ने देखा था। तो इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा निहारिका। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए क्षुद्र ग्रह भी आपका सौर परिवार से संबंधित है, धूमकेतु भी आपका सौर परिवार से संबंधित है, और जो ग्रह है यह भी आपका सौर परिवार से संबंधित है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स, जो आपका यह निहारिका है यह आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसलिए यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पल्सर होते हैं पृथ्वी की ओर जा रहे तारे या पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, यहाँ पर तारे रहेगा, या जो है कि यहाँ पर तेजी से घूमने वाले तारे, या उच्च तापमान वाले तारे? तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि तेजी से घूमने वाले तारे। जी हाँ दोस्तों, जो सी ऑप्शन आपका है कि जो तारे तेजी से घूमते हैं उनको जो है कि हम लोग पल्सर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पल्सर बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 30 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होती है, कि 22 जनवरी को होती है, कि 22 सितंबर को होती है, कि 4 जुलाई को होती है? तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो पृथ्वी होती है यह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, और 3 जनवरी को जो है कि यह न्यूनतम दूरी पर होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी और जो है कि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 8 है, 7 है, कि 6 है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह 7 हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि कि यूरेनस? तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो है कि जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं उसमें जो है कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, कि शनि है, कि मंगल है, कि बृहस्पति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि वह क्या है, बृहस्पति है। तो यह सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के 4 सबसे विशालतम ग्रह अवरोही क्रम में है। बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस, बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध, शनि, नेपच्यून। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सबसे बड़ा। इसमें जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर उसके बाद यूरेनस है, फिर क्या है, नेपच्यून है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो तीसरा नंबर आपका है यह आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? 0 हैं, 1 है, 2 है, कि 16 हैं? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका 0 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम उपग्रह की बात करें तो बुध के पास 0 है, उसके साथ शुक्र के पास भी 0 है। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा आपका जो है कि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और मंगल के पास जो है कि 2 उपग्रह हैं। और इस समय बृहस्पति के पास अगर हम बात करें तो बृहस्पति के पास लगभग 79 उपग्रह हैं। वहीं पर शनि के पास जो है कि लगभग 83 उपग्रह हैं। और अभी जो है कि इस शनि के पास उपग्रहों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो लगभग 86-87 हो जाएंगे। और वरुण के पास जो है कि अरुण के पास 27 है और वरुण के पास 14 है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बुध और शुक्र के पास जो है कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला, बुध तथा शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। तो चांद नहीं है मतलब वही कि किसके पास उपग्रह नहीं है, मंगल, पृथ्वी, प्लूटो कि बुध। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि बुध के पास क्या है, बुध के पास जो है कि चांद नहीं है, मतलब उपग्रह नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। तो यहाँ पर देखिए, जो नक्षत्र जो वैज्ञानिक थे कि यह दीर्घवृत्ताकार होता है, इसको जो है कि सबसे पहले केपलर ने बताया था। जी हाँ दोस्तों, इसने जो है कि सिद्ध किया था कि चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं सभी ग्रह, उसका जो पथ होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केपलर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 56, 88, 300 कि 36? तो इसमें देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 88। जी हाँ दोस्तों, बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का जो है समय लगाता है। अतः एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 दिन की वहाँ पर होती है। किंतु बुध ग्रह जो है कि एक दिन पृथ्वी के दिन का अपेक्षा अधिक होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बुध का जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि तारे पृथ्वी से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसका क्या कारण है कि जो तारे हैं वह पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? तो पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इस कारण से दिखते हैं, कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है इस कारण दिख रहे हैं, कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है? तो इसका जो कारण है वह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस कारण जो है कि हमको क्या लगता है कि पश्चिम में जो है कि ज़्यादा तारे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया जाता है? उसको ब्लैक होल कहते हैं, कि ओजोन होल कहते हैं, कि ब्लैक बिल कहते हैं, कि वाइट होल कहते हैं? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाइट होल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? वाइट होल कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वह आपका बुध है। जी हाँ दोस्तों, बुध जो है कि सबसे निकटतम है। बुध के बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद जो है कि पृथ्वी है, मंगल है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? शनि की ज़्यादा है, यूरेनस की ज़्यादा है, नेपच्यून की ज़्यादा है, कि प्लूटो की ज़्यादा है? तो इसमें जो है कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
इसमें जो आपका सही आंसर है वह है प्लूटो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्लूटो जो है वह सबसे लास्ट में आता है और इसका राउंड भी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए यह जो डी ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग कि सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो इसका जो सही आंसर है वह है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति जो है इसका जो द्रव्यमान है यह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के मुकाबले कितना छोटी है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है और उसके बाद भी यह सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग है। तो आप एक बार सोच सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर बृहस्पति है, बुध है, यूरेनस है कि शुक्र है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका शुक्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है इसको हम शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है यह दूरी में दूसरा ग्रह है। अब सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद हमारा जो है शुक्र है और सभी ग्रहों में यह सबसे अधिक चमकता है। इसे पृथ्वी की बहन के भी रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल इसमें पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि तापक्रम भी यहाँ का ज़्यादा होता है। और शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसी को हम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे आसमान में शाम के समय या सुबह के समय में जो है कि सबसे कोई एक तारा सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और बहुत से लोग उसको जो है कि बताते भी हैं कि यह शुक्र ग्रह है। तो वही होता है आपका शुक्र ग्रह, यह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है कि यूरेनस है। तो जो है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका शुक्र हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसकी वजह से वह जो है कि वहाँ पर ऊष्मा का जो है कि जब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ का वायुमंडल का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। मरकरी, मंगल, शुक्र कि प्लूटो। तो इसमें देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो है यह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, इसलिए इसको जो है कि हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मतलब चौड़ाई लंबाई है यह लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि चांद की तरह दिखने वाला ग्रह कौन सा है। शुक्र है, प्लूटो है कि बृहस्पति है कि मंगल है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शुक्र। जी हाँ दोस्तों, इसको शुक्र कहते हैं क्योंकि आप जानते भी हैं शुक्र को जो है कि सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे ज़्यादा चमकता भी रहता है। तो इसलिए इसको हम जो है कि चांद की तरह दिखने वाला ग्रह भी कहते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। 5 भाग में, 2 भाग में, 4 भाग में कि 3 भाग में। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 2 भाग में। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की छाया जो है वह 2 भाग में आपका विभाजित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। सूर्य है, अल्फा सेंचुरी है कि ध्रुव है कि चित्रा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके भूगोल के। भूगोल में जो आपका टॉपिक है सौर मंडल, उससे हमने उन क्वेश्चन को लिया था जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। एसएससी
CMTS का हो गया या SSC में हो गया या SSC टैक्स असिस्टेंट में आया हो या स्टेनोग्राफर में जो आया है, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में यह सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके साथ ही हम आगे भी जो है कि इसी से रिलेटेड जो है कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपके सौरमंडल से पार्ट 2 में पार्ट 3 में करके लाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वह सभी वीडियो आप देख सकें और वनडे एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी आप कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।